भाई मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया एंड मैं आपको एक बात सच्ची बताऊं, पॉलिटिकल साइंस में जो हम पढ़ते हैं ना ब्यूरोक्रेसी, अगर आपको नहीं पता तो ब्यूरोक्रेसी एक चीज होती है, उसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक जो है चैप्टर होता है। वैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक अलग से सब्जेक्ट भी है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है। तो वो भी जो है हमें मास्टर्स के अंदर पढ़ाया जाता है, पोल साइंस के अंदर। बताओ उसके अंदर जो है ब्यूरोक्रेसी की चीजें बताई जाती है, हायरार्की होती है, ये चीज होती है, वो चीज होती है, इतनी जो है प्रिसाइज होती है चीजें, इतनी स्ट्रक्चर्ड होती हैं। लेकिन मैं बताऊं प्रैक्टिकल, मैं हमेशा बोलता हूँ थियोरटिकल लाइफ इज कंप्लीटली डिफरेंट देन प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ भाई पूरी चेंज होती है। अभी मैं आपको किस्सा बताता हूँ। तो आज का किस्सा था, आज मेरा एग्जाम था, फिलोसफी का लास्ट एग्जाम, एंड आया मैं ऑब्वियसली। तो वहाँ पे जो है मेरा फ्रेंड का थोड़ा मामला अटका हुआ था, ठीक है। तो हम जो है वो दूसरे शहर में, ऑब्वियसली मैं दूसरे शहर में था, तो उसका जो है उनका वो शहर वही लगता था, ठीक है। तो हम कॉलेज से एग्जाम वगैरह देके हम खाने पीने निकले बाहर, एंड तो वो चला डीएम के ऑफिस। मैंने एक बार पहले वीडियो बनाई थी कि एक बार कि मेरा दोस्त जो है पूरा अड़ गया था, मतलब पूरा बोर्ड था डीएम डीसी के सामने, वो सेम ही दोस्त था मेरा, ठीक है। तो आज जो है हम सीरियसली गए डीएम ऑफिस में। तो वहाँ पे भाई पता है हमारे जो मिनी सेक्रेटरिएट बोलते हैं, वहाँ पे जो है डीएम डीसी और सभी पोस्ट के होते हैं, एसपी होता है, डीएसपी होता है, मतलब सभी के ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे, ठीक है। मतलब बहुत ही पूरा स्टेट का अगर कह लो तो वो एपी सेंटर होता है, उसके अंदर जो स्टेट नहीं सॉरी सिटी का एपी सेंटर होता है, वहाँ पे सिटी के जो है सभी बड़े ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं बताऊं चीजें जो हम सोचते हैं ना वो बिल्कुल भी ऐसे वर्क नहीं करते। मतलब हम गए वहां पे, कोई सुनवाई नहीं, कोई बातें नहीं, वो कोई रीडायरेक्ट वहां कर रहा है, कोई कह रहा है वहां जाके सुनवाई करो। मतलब वो मेरा दोस्त था, उनके जो है गली सड़क वगैरह थोड़ा इसका मैटर था, वो नहीं हो रहा था। तो इतनी एप्लीकेशन दे दी, इतने लेटर दे लिए, तो अभी मैं उसका काम करवाऊंगा थोड़ा, मैं इस चीज में जाता हूँ। तो मैंने उसको कल कहा, वैसे काम नहीं हुआ, वो किस्सा मैं अभी सुनाऊंगा आपको। तो काम हुआ नहीं वैसे उसका कल। तो मैं अभी एप्लीकेशन उसकी लगाऊंगा, फाइल करूंगा, आईटीआई वगैरह जो भी है, बहुत सारी चीजें एप्लीकेशन ऊपर तक लगाएंगे। तो मतलब मैं बता रहा हूँ कि आपको फिजिकल जब हम जाते हैं ना तो वो चीजें ऐसे वर्क नहीं करती जैसे हम ब्यूरोक्रेसी में पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि ऐसे समाज कैसा होना चाहिए, सभी जो है अपनी उस काम से भागते हैं, गवर्नमेंट की कोई जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, सारे जो है बस वही बातों बातों के बस वहीं कोई नेता आ जाए तो नेता के पीछे चाटने घूम फिरते रहते हैं, ठीक है। डीएम डी एडीएम, तो मैं बताता हूँ सबसे पहले डीएम गए। हम 2 बार जा चुके हैं, एक बार मैंने पहले जो एक्सपीरियंस बताया था उस दिन भी हम डीएम ऑफिस में गए थे। डीएम मैम जो है उस दिन भी नहीं थी, आज भी नहीं थी। तो डीएम मैम तो होती नहीं सबसे पहली बात तो। वो आते हैं जब बड़े ऑफिसर्स हो जाते हैं ना, ठीक है काम हो गया, कौन टोकने वाला, ठीक है। ऊपर से वही बात है, सारे ऑफिसर्स ऐसे ही होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, आराम से करेंगे। बहुत इक्का दुक्का निकलता है कि यहाँ भी वो भी थोड़ा अच्छा ग्रेट हो कि यहाँ सीरियसली ले काम को, बाकी ऐसे ही है सब, कोई सुनवाई नहीं है। और एक बात पता है क्या बात हो जाती है, प्रॉब्लम हमारे स्लो सिस्टम की भी हो जाती है। कई बार स्लो सिस्टम इतना है, फाइल कहीं वहां अटकी पड़ी है, क्योंकि कई बार ऐसा नहीं है कि डीएम एसपी यही खराब हो। कई बार ये होता है ना कि उसके नीचे जो ऑब्वियसली जो सीधी फाइल डीएम के पास छोड़ी जाएगी, पहले वो जो उसके रीडर के पास जाएगी, पीए के पास जा सकती है ना, क्लर्क के पास जाएगी, उसके बाद जो है फिर उसके पास मामला पहुंचेगा। तो कई बार वो डिले कर सकते हैं, वो रिश्वतखोरी करते हैं। वैसे ज्यादातर रिश्वतखोरी पीए रीडर यही करते हैं सबसे ज्यादा, ये बात होती है। और या फिर और भी ये भी हो जाता है कि यार देखो पॉपुलेशन जो हमारी है ना इतनी करप्ट हो चुकी है, मतलब इतनी भ्रष्ट भाई, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है क्या यार, अपनी पॉपुलेशन कम से कम भी मतलब 500-600 मिलियन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, हमारी है 1.5 बिलियन। बुरा हाल है पॉपुलेशन का, इतनी ज्यादा देखो कितनी भीड़ है, सड़क पे भीड़ लगी रहती है। और उसके अगेंस्ट में जो है, मतलब एक शहर के अंदर मतलब लाखों लोग होते हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट में एक डीएम एक एसपी। तो होता है कि यार कितनी फाइल पढ़ लेगा वो दिन में, तो ये बहुत है। हालांकि वो भी कई बार करप्ट होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि हाँ डीएम नहीं मिली, फिर जो है उन्होंने एडीएस एडीसी को जो है कर दिया कि हाँ भाई एडिशनल के पास जाओ, वहाँ पे देखो एडिशनल के गए वहाँ पे। तो पहले आपको नहीं पता तो पीए के पास जाना पड़ा है, PA to ADC, ठीक है, PA to ADC मतलब कि उस पे पीए जो होता है। तो पीए के पास गए तो ऑब्वियसली पीए कि यहाँ पे बैठो वेट करो, वहां पे तो लड़ाई भी हो गई थी किसी बंदे की। क्या वो किसी बुजुर्ग के साथ आया होगा, बुजुर्ग बैठा सुबह का, बुजुर्ग है, अनपढ़, तो उसको पता नहीं है, ठीक है क्या है, कह दिया था बैठ जा चुपचाप। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ऐसा ही है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है बैठे रहते हैं लोग बड़े बुजुर्ग, उनको हाँ बड़े बुजुर्ग भी ऐसे बैठे रहते हैं कि उनको काम नहीं है, घर में वेले वैसे ही होते हैं वो, तो ठीक है बैठे रहते हैं वहां पे। तो वो बेचारा बैठा था वहीं पे बिना खाया पिया, वो बात कर रहा था कि यार ये इसकी खाना मंगा दो, बैठा इतने सुबह से ही है। बड़ी झगड़ हुई इसकी, झगड़ा हुआ उसका पीए के साथ। ये तो होता ही है। तो हमने जो है हम बैठे वहाँ पे, मैंने उसको बोला कि यार एप्लीकेशन लिख दे, डाल देंगे पीए को, एडीसी को, डीसी डीसी के पीए को दे देंगे, डीसी डीएम तो है नहीं वहाँ पे, डीसी तो एडीसी वाले जाने नहीं दे रहे थे उसके अंदर। तो वो पीए कह रहा आप वेट करो अभी, ठीक है।
सेम वैसे ही सभी ऐसा ही, वहां पे एक अधिकारी आ जाए, वहां पे एसपी बाहर निकला, पुलिस वाले भागते गए वहां पे उसके पीछे पीछे एसपी के। क्यों? क्योंकि बड़े अधिकारी हैं, उनको पता है कि हाँ भाई सर आगे, सर आगे, लेकिन काम के टाइम पे कोई नहीं भागता। ऐसी कोई नॉर्मल जनता हो, लेकिन जनता ने ही खराब कर रखा है काम ये। जनता ने जो है इनको ऑफिसर्स को और ये नेताओं को जो है भगवान मान रखा है, जबकि हैं ये इंसान, जबकि इनको हम, ये हमारे नौकर एक्चुअली, सेवक हैं हमारे, अगर आपको पता हो तो। इनको हैं ये नौकर हमारे, तो इनको भगवान मान लिया। सर सर सर, बाबूजी प्लीज हमारा काम कर दीजिए। नेताओं को नेताजी नेताजी, हम लोगों ने ही जो है सारा काम खराब किया एक्चुअली, मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट। हम लोग को जो है इनको मतलब धमका के काम लेना चाहिए। क्या क्या है ये, काम क्यों नहीं हो रहा मेरा, सड़क क्यों नहीं बनी मेरी। पूरा रिस्पेक्ट एक अलग चीज है, लेकिन एक होना चाहिए कि हाँ हमारा दबदबा ज्यादा होना चाहिए, लेकिन काम खराब हुआ पड़ा हमारा। वही है यार। फिर कभी फाइल अगर आप रीडर के पास आते हो, अगर आपको नहीं पता इन टर्म्स का क्या होता है, तो एक होता है रीडर टू एसपी या रीडर टू डीसी। रीडर मतलब अगर आप जाओगे ना कभी मिनी सेक्रेटरिएट में, तो वहां पे मिलेगा, मान लो कि डीसी का कमरा है, तो डीसी के ऑफिस के साइड में मिलेगा पीए टू डीसी, मिलेगा रीडर टू डीसी, क्लर्क टू डीसी। तो ये चीज़ें होती हैं। रीडर होता है जैसे कि मान लो कोई डॉक्यूमेंट आया, तो उसके पास जो है पहले वो डॉक्यूमेंट ऐसे थोड़ी सीधा डीसी के पास चला जाएगा। पहले वो जो है उसको जो है प्रॉपर फाइल में स्ट्रक्चर करेगा कि क्या कुछ है, क्या क्या उसके पास जाना चाहिए, क्या पहले जाएगा, है ना। तो वो काम होता है रीडर का। एंड डीसी जो होता है, डीसी और कई कई बार जो है रीडर जो है स्टेटमेंट भी लिखता है। जहाँ डीएसपी का रीडर हो गया और एसपी का हो गया, तो स्टेटमेंट भी लिखता है ना। तो फिर पीए होता है। पीए में आमतौर पर ज़्यादातर सबसे पहले मिलना होता है, मीटिंग शेड्यूल करना, और भी चीज़ें होती हैं। तो ये पहले मिलता है, तो आमतौर पर इनका ज़्यादा पावर होती है, 40-50%। क्यों? क्योंकि इनको इनके पास ही पावर है। जो डीसी है उसके पास तो पहुंच ही नहीं है। सभी बंदे पहले जो इनके पास है, जो रिश्वत सबसे ज़्यादा यही खाते हैं। एंड जो डीसी डीएम जो ये भी अगर रिश्वत ले तो भी इनके थ्रू लेते हैं, ये भी होता है। हाँ, तो रीडर हो गया। ये टर्म्स भी मैं साथ साथ बता चलता हूँ अगर किसी को नहीं पता हो तो पीए तो आपको पता ही है, पर्सनल असिस्टेंट, तो उसका काम बता दिया मैंने। क्लर्क जो होता है बेसिक क्लरिकल वर्क हो गया, वेबसाइट्स अपडेट करना, और बेसिकली जो है डॉक्यूमेंट को जो है ऑनलाइन डालना, ये चीज़ हो गई। हर डिपार्टमेंट में होता ही है, हर छोटे बड़े सिटी के अंदर हो ही जाता है। मतलब कि काम ऐसे वो नहीं होता जैसे हम सोचते हैं कि ब्यूरोक्रेसी वैसे काम करती है, सभी स्ट्रक्चर्ड में का स्ट्रक्चर होता है। मतलब आप जाओगे, फाइल कहीं वही गई, कभी वहाँ गई, कभी वहाँ गई, लेकिन वो इतना डिले हो जाता है वो, और बहुत ही रेयर हो जाता है। तो उसका मैंने आपको रीज़न बता ही दिया। तो कई बार करप्ट जो है यही करप्ट हो जाते हैं, जो ये पीए रीडर हो गया। कई बार जो है और क्लर्क वगैरह करप्ट हो जाता है। कई बार ऑफिसर ही करप्ट हो जाए, कई बार इनका काम करने का मन नहीं करता। और कई बार जो इशू ये हो जाता है कि हम लोगों से क्लरिकल मिस्टेक्स हो जाती है। कई बार हमारी पॉपुलेशन का इशू हो जाता है। अभी इनके अंदर बहुत छोटे छोटे फैक्टर होते हैं। अभी ये हमें अगर हम समझने जाएं तो हज़ारों प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हाँ भाई ये कारण होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब ये कुल मिला के आउटपुट रिजल्ट यही है कि हमारा सिस्टम खराब है। सिस्टम सीरियस होना चाहिए। और जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने इनको भगवान मान रखा है, नेताओं को इनको मानना चाहिए नौकर, कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा। लेकिन लोग जो है वही बात है, ये आईएएस आईपीएस बन तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है। लेकिन कोई पॉलिटिशियन आ जाए, चाटते फिरते हैं उसकी। जब जज ने जो है ऑर्डर पास कर दिया, जज ने बुलाया हाँ भाई पेश करो उनको, फिर वहां पे जो है आंसर हमें तो ऐसे ही था वैसे था। जज के पास भी कितने मामले आएंगे। जज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हजारों केस पेंडिंग पड़े हैं। मतलब जब जब बारी आती है केसेस की, तब तक बंदा ही मर जाता है वो तो। ये तो होता ही है। मतलब ऐसी ही हमारा सिस्टम है। और मतलब पता नहीं कब सुधरेगा ये। मतलब आज जब तक एक अच्छा पीएम नहीं आता, अच्छा लीडर नहीं आता, तब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि यार एक अच्छा पीएम आ जाए तो वो सब चीज़ ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो सब नीचे नहीं देख सकता। लेकिन एक होता है कि हाँ भाई स्ट्रिक्ट एक्शन होगा अगर किसी कोई केस में फंस गया तो बाकी भी जो है, अगर ब्यूरोक्रेसी के जो भी बाकी ऑफिसर्स होंगे, वो भी जो है रिश्वत लेते हुए या फिर और भी चीज़ें करते हो, मतलब डिले करते हो मामला, या फिर एक अगर रूल सेट हो जाए कि हाँ भाई मामला 30 दिन के अंदर सुलझना ही चाहिए, नहीं सुलझे तो सीधा सीएम के पास फाइल आएगी ऑटोमेटिक, बिना कोई एप्लीकेशन लगाए, बिना कोई जो है अपील किए, ऑटोमेटिक चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल। लेकिन लोग करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोगों को, कोई किसी को मतलब नहीं है, कोई पैसे के पीछे है, कोई मतलब ऐसी है, जनता की कोई सोचता नहीं है। हमारा सिस्टम ऐसे ही है, करप्ट है। पता नहीं कब सुधरेगा ये सिस्टम। ठीक है, तो बोलते रहो कितना ही बोलते रहो। ठीक है, तो चलो यार, आने वाली वीडियो और अच्छी तो रहेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़, वीडियो को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।